सो गाइस सीएस तो हर कोई बनना चाहता है। आप ड्रीम बनाओ ग्रेट सीएस बनने की, क्योंकि ट्रस्ट मी मार्केट में इतना डिफरेंस क्रिएट हो रखा है। देर आर सम टाइप ऑफ सीएस जो सीआरस में अर्न कर रहे हैं, जिनको दिन ब दिन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कॉल्स आते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन देर आर सम कंपनी सेक्रेटरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, जिनको जॉब मिलने में भी दिक्कत आ रही है। एंड ये डिफरेंस क्यों? देखो, आपका जो मॉड्यूल है, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, वो नो डाउट बहुत अच्छा है, बट कॉर्पोरेट में कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। एंड ये क्राउड जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे नो हाउ टू मैनेज, दे नो हाउ टू लीड, दे हैव द अप्रोप्रिएट स्किल्स, दे हैव डेवलप्ड दैट स्किल्स, एंड दैट्स व्हाई वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि इन सब स्किल्स को मैं 5 सॉफ्ट स्किल्स मैं डाल दूं एंड आपको शॉर्ट में बता पाऊं कि ये स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हो तो आप भी ग्रेट सीएस बन सकते हो, एंड आपको भी जॉब ढूंढने के लिए या फिर पे निगोशिएट करने में इतनी मेहनत नहीं आएगी। तो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल, एंड आई गेस ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी काफी टाइम से। लाइक मुझे काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी स्किल्स बता दो, स्किल्स बता दो। सो यस, फाइनली इस वीडियो में मैं आपको 5 सॉफ्ट स्किल्स बताने वाली हूँ विच आर नॉन निगोशिएबल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, नंबर 1 स्किल जो आपको डेवलप करनी है वो है कम्युनिकेशन स्किल। बिकॉज एज अ सीएस आपको बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बातें करनी पड़ेगी, आपको नोटिस ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, मिनट्स ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, आपको जो लॉज है वो बाकी डिपार्टमेंट्स को इजी वे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हो पाएगी? तब जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो इसको हम 3 टिप्स में डिवाइड करेंगे। टिप नंबर 1 कि आप ऐसा स्किल डेवलप करो कि लीगल जार्गन्स जो होते हैं वो आप बाकियों को लेमन लैंग्वेज में समझा सको, इजी वे में समझा सको। टिप नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। लाइक आपको यहाँ पे क्लाइंट से डील करना है, मैनेजमेंट से डील करना है, उनकी नीड्स समझनी होगी, उसके लिए एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। एंड 3, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर दो यार, क्योंकि तभी तो जाके आप कॉन्फिडेंटली बोर्ड मीटिंग अटेंड कर पाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें सुन पाओगे, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओगे। इसमें जो मैंने आपको टिप नंबर 1 बताया कि लीगल जार्गन्स जो लॉज होते हैं, कॉम्प्लेक्स लॉज, उसको आप इजी वे में बाकी डिपार्टमेंट्स को समझा सको, ये बहुत ही रियल है गाइस, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स को नहीं पता है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब कोई डाउट पूछे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले खुद सीखना पड़ेगा लॉ। एंड ये ऐसा नहीं कि ये सीएस बनने के बाद आप सीखोगे, एज अ सीएस ये आपको सीखते रहना है, इसलिए हम बोलते हैं मॉड्यूल को रीड करो। एंड ये आप और अच्छे से सीख सकते हो अगर जो आपके प्रोफेसर है वो आपको बहुत अच्छे से सिखा पा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको अमित वोहरा सर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि गाइस अमित वोहरा सर एक्चुअल में पूरा बेयर एक्ट से आपको लॉ पढ़ाते हैं। एंड गुड न्यूज ये है कि अन अकेडमी पर ना अभी 60% ऑफ भी चल रहा है। यस गाइस, अन अकेडमी पर अश्योर्ड सक्सेस आपको मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप अपने दिसंबर 25 तक सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक करें, और इफ नहीं होता है तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा अंटिल योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड गाइज ये और कहीं पर भी नहीं है, फ्री एक्सटेंशन टिल योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, इसलिए यहाँ पे अश्योर सक्सेस कहा गया। एंड इसके लिए कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बट गाइज ये जो ऑफर है वो 8 ऑफ जैन तक ही है, तो रिजॉल्व कोड को यूज करिए एंड इस ऑफर का फायदा उठाइए। एंड ऑब्वियसली गाइज यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर ज्वाइनिंग अनअकैडमी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, एनरोल सून। नंबर 2 सॉफ्ट स्किल है टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज गाइस सीएस का रोल बहुत ही डाइवर्स होता है। यहाँ पे आपको बोर्ड मीटिंग्स मैनेज करनी पड़ती है, कंप्लाइंस रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, फाइलिंग्स करनी पड़ती है, इतना कुछ होता है। और अगर आप ये सब ना करो, टाइम मैनेज ना कर पाओ, तो आप डूब जाओगे, आप पीछे रह जाओगे अपने ड्यू डेट से। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टाइम को मैनेज कर पाओ। इसके लिए आपको डेलीगेशन का स्किल भी बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आप कौन सा टास्क किसको अपने टीम मेंबर में डेलीगेट कर पाओ। एक आपको डिजिटल प्लानर मेंटेन करके रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट टूल्स आपको यूज करने आने चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल भी बहुत ही जरूरी स्किल है, यह भी आपको डेवलप करना चाहिए। थर्ड सॉफ्ट स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये एक मात्र ऐसा स्किल है जो सेपरेट करता है गुड सीएस को और एक ग्रेट सीएस को। गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि
कभी भी कोई भी अमेंडमेंट आ जाता है, आपको एक्चुअल में क्विकली सोल्यूशन देना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, कि अब आगे क्या। तो इसके लिए ना सबसे जरूरी हो जाता है कि आप केस स्टडी के साथ अपडेटेड रहो, आपको पता हो कि रिसेंटली क्या हुआ है इंडस्ट्री में, अगर ऐसा केस आया था तो कैसे सॉल्व किया गया था। क्रिटिकल थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी, वो स्किल भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड डोंट हेजिटेट टू टेक एडवाइजेस इफ रिक्वायर्ड, आप कंसल्टेंसी के पास जा सकते हो। एज अ सीएस मैं बात कर रही हूँ कि इट इज वेरी नॉर्मल कि आप कंसल्टेंसी लो, दूसरों से बात करो, दूसरे से सोल्यूशन लो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, एज अ सीएस ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी। फोर्थ स्किल इज लीडरशिप एंड टीम वर्क। गाइस शायद आपको पता नहीं होगा, बट वी आर द ब्रिज between various departments. We are the bridge between board of directors and practicing company secretaries, board of directors and other departments, board of directors and other regulators. ठीक है, तो ये ब्रिज हमें आना चाहिए कि हम कैसे डाइवर्सिफाई करें, टीम मेंबर्स के साथ हम कैसे मैनेज करें टीम मेंबर्स को। यहाँ पे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप करनी पड़ती है कि कब हमें किसी को पुश करना है कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, कब हमें पुल करना है कि नहीं ठीक है यहाँ पे हमें समझना चाहिए। ये सब स्किल मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ये सब एक्चुअल में आपको सीखना पड़ेगा। एंड इतना ही नहीं, यू हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज वी गिव एडवाइजेस, वी से समथिंग टू समवन, एंड उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी चाहिए। सपोज किसी ने हमसे पूछा कि भाई इसका प्रोविजन बता दो ये क्या है, हमने उनको गलत बता दिया, एंड देन वी कांट बी लाइक ओ शिट मेरे से गलती हो गई। जो भी हम चीजें बोल रहे हैं, जो भी हम चीजें सजेस्ट कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी आनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे मेरे टाइम पर मेरी हेड सीएस जो जब मैं टाटा में थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये तो डेवलप करनी ही चाहिए, जब मैंने उनसे पूछा था कि एज अ सीएस क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज अटेंशन टू डिटेल। बिकॉज गाइज हम इतने मिनट्स ड्राफ्ट करते हैं, हम इतना एजेंडाज बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, काफी ड्राफ्टिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें हमें अटेंशन टू डिटेल, लाइक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। इतनी सारी डेटा हमारे पास आती है एंड हमसे अप्रूव होके डेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गलतियां बताते हैं। तो एज अ सीएस हमारा मेटिकुलस अटेंशन होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमेशा हैबिट डेवलप करो कि आप डबल चेक करो, एक चेकलिस्ट हमेशा बना के रखो, और एक हैबिट डेवलप कर लो कि सबमिशन के पहले हमेशा आप डॉक्यूमेंट्स को थरोली रिव्यू करोगे। सो गाइज ये सारी स्किल्स जो मैंने आपको बताई है, वो स्किल ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक्सेल सीख लो, आप पीडीएफ सीख लो, आप वर्ड सीख लो, ये सब तो आपको कोई भी बता देगा, बट ये जो स्किल्स मैंने आपको बताई है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, बिकॉज मैं भी कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ। एंड ये सब स्किल्स के बिना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सरवाइव करना। एंड अगर आपके अंदर ये सारी स्किल्स है तो आपको जो आप डिमांड करते हो सैलरी वो आपको मिल सकती है, बिकॉज यही चाहिए एक सीएस में इंडस्ट्री में, एंड ऐसे सीएस बहुत कम है इंडस्ट्री में। तो अभी से अगर आप ये सब स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान दोगे तो आगे जाके जब सीएस खत्म हो जाएगा तब तक आप एक ग्रेट सीएस बन सकते हो। बाकी तो ऑब्वियसली बाय एक्सपीरियंस यू लर्न, ऐसा नहीं कि आप डे वन में सब कुछ सीख जाओ, एक्सपीरियंस के साथ आप और सीखोगे। एंड यस आई डोंट थिंक इसके बाद आपके अंदर कोई और डाउट रह गया होगा कि अब और कौन सी स्किल। एज अ सीएस आई थिंक इतने स्किल्स आप सीख लो, दिस इज मोर देन इनफ। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।